अब देखो, टेक्स्ट फंक्शन सबका कंप्लीट है। डेट डेट फंक्शन क्या क्या हम बताए थे डेट फंक्शन में? डेट फंक्शन में क्या क्या बताए थे? बता। डेट एंड टाइम फंक्शन में आज मेरा क्लास डेट एंड टाइम फंक्शन का होगा। डेट एंड टाइम फंक्शन क्या क्या हम बता दें, डेट एंड फंक्शन क्या क्या यूज होता है, क्या क्या हम अभी तक बताए, कौन सा फॉर्मूला। पहले डेट से शुरुआत करो, डेट बताए थे। डेट क्या करता है? रैंडम अपना से कुछ डेट लिख सकता है, ठीक है, अच्छा अपना हिसाब से कुछ लिख सकता है, डेट ईयर। एक बताए थे, डे बताए थे। डे से क्या निकलता है? कोई सा भी डेट का डे निकलता है। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, ये डेट है मेरा, इसका डे किस तरह निकलेगा? इक्वल टू डे, आ गया? नहीं नहीं आएगा ना इसका डे। मंथ इक्वल टू 4 आ जाएगा। ईयर, ईयर इसमें कोई दिक्कत नहीं। एक होता था ई डेट। ई डेट क्या करता था? इन फ्यूचर जो उसका डेट सेम डेट लाना होता था, इन फ्यूचर जो वही लाता था। जैसे कि मान लो एग्जांपल कि 5 साल का बाद ये कौन सा डेट आएगा 5 साल के बाद, ठीक है, तो क्या करेगा? इक्वल टू ई डेट। सागर देखो ध्यान से, ये इंटू मंथ मांगा है, मंथ में क्या करेंगे? जीरो क्यों? 12 इंटू 5 साल करना है ना। 12 क्या लिखे? क्यों 12 क्यों लिखे हम? 12 मंथ इंटू 5 साल, ठीक है। अब एट देखो, एट नंबर आ गया, तो अगर इसको चेंज करें तो क्या करेंगे? एक्चुअली में क्या है, नंबर दिख रहा है लेकिन एक्चुअली डेट है। कहाँ से चेंज करें इसको? कहाँ से? ये उल्टा दिखा रहा है ना। चलो कोई दिक्कत नहीं, फॉर्म दिखा सकता है, कोई दिक्कत नहीं, डेट का फॉर्म उल्टा कर रहा है ना। अच्छा बताओ, ये उल्टा दिखा रहा है, तुम लोग से क्वेश्चन, इसको रिवर्स करके दिखाओ, चेंज करो, उल्टा करो, कैसे करोगे? कैसे करोगे? हाँ, एक इसी में करो, टेक्स्ट। दिमाग लगा, इस टेक्स्ट लगा दिए। अब यहाँ पे कॉमा फॉर्मेट लगा दो, डी डी एम एम वाई वाई वाई। समझा? नहीं जानता इसे? भाई डेट उसको मिल गया था, डेट को आप किसी तरह चेंज करने बोले नहीं कर सकता है। डेट का फॉर्मेट हम बना दिए ना, चेंज कर दिए डेट का फॉर्मेट टेक्स्ट से, कोई दिक्कत? एक और बनाए थे क्या? ह्यूमन। ह्यूमन क्या करता है? डेट का लास्ट, डे का लास्ट निकलता है। हाँ, किसी भी मैं जिस दिन जिस डेट पे क्लिक कर रहा है, हाँ लास्ट दिन, लास्ट डेट पे जाता है। 30 दिन लाता है, लास्ट डेट पे जाता है वो, किसी भी महीने का लास्ट डेट पे जाएगा वो। ये बोलो डे नहीं कर दो, ईयो मंथ, डेट को मंथ का कॉन्सेप्ट किसको पता है? सबको पता है मंथ का कॉन्सेप्ट कैसे होता है। जीरो मतलब जो उस प्रेजेंट डेट, इस डेट का लास्ट डेट, लास्ट डेट आएगा 30 जाएगा, अप्रैल आएगा। अगर -1 कर रहा है तो हम्म, मार्च का लास्ट दिन, फर्स्ट दिन लाएगा, फर्स्ट दिन तो लाता ही नहीं है। जीरो मीन्स आज का, और उसका -1 का तो पिछला डेट का लास्ट डेट पे जाएगा वो। तो वन पे क्यों जाता है? वन पे जाना है क्यों नहीं?
ये महीना चेंज कर रहे हैं हम, डे भी नहीं चेंज कर रहे, डे चेंज करें तो ब्रैकेट के बाद चेंज कर सकता है ना। तो मगर जीरो करें तो लास्ट डेट पे गया है। अगर हमको अगला इस महीने का लास्ट डेट पे गया है मतलब अप्रैल का, उसका पहला दिन पे जाना, अगला मंथ का पहला दिन पे, तो +1 बाहर कर देंगे। 20वां दिन पे जाना तो +20 कर देंगे। कॉन्सेप्ट। महीने चल जाएगा वन करेंगे। हाँ। वही हाँ, मई मई में जाएगा, +1 का तो 1 मई को जाएगा वो, ठीक है। चेंज कर सकते ऐसा अगर बता इसमें, ये उल्टा है ना, चेंज कर सकते हैं ना। मतलब ध्यान होगा पानी की हाँ बात। हाँ, उधर ध्यान देता है वो, क्या कर रहा है पता नहीं उधर। तुम देखना प्रैक्टिकल बाद में करके, ठीक है। समझ में आ रहा है। अब हम यो मन से कुछ क्वेश्चन पूछ दें। हाँ हाँ। यो मन से कुछ क्वेश्चन, ठीक है। हम्म। फर्स्ट फर्स्ट डे ऑफ जनवरी 2025 मेरा डेट है। फर्स्ट डेट, फर्स्ट डे ऑफ जनवरी 2025। 1 जनवरी। अब एक दिन मतलब पहला जनवरी या 2 जनवरी। पहला जनवरी मतलब नहीं पूछ रहा सवाल इसको कोई हम कर रहा है मतलब फर्स्ट दिन। फर्स्ट डेट को 1 तारीख को लाना है, जनवरी 1 तारीख 2025 का। 1 जनवरी 2025 बोलो। हाँ 1 जनवरी। हाँ। तो इसको मैनेज करेंगे। कौन सा डेट पे देख लो, कौन सा डेट है, ठीक है, डेट ध्यान रखना। बताओ। उससे डेट मतलब ये डेट, फिर मतलब डेट लाइव पे ना डेट क्या है। होता है। इक्वल टू ह्यूमन। चलो बताओ। हाँ। नाउ एट द कॉमा 0। चलो करना है तो चेंज करना है। हमको लास्ट 5 दिन का 5। फर्स्ट दिन का फर्स्ट नहीं बोल रहे हैं, जनवरी फर्स्ट डेट को बोल रहे हो। तीन तीन माइनस। -3। हाँ 3 माइनस क्या बोलता है, -3 बोलो कम से कम। सही से बोलो, सही है -3। माइनस। हाँ सही है, लॉक कर दे। बता तो सर। -3 हम लोग कैसे क्या करते हैं, -3 होगा। हो गया है तो। ठीक है वैसे मार्च और मार्च और दिसंबर। -4 होगा ना, -4 से दिसंबर में जाओगे। दिसंबर के जाने के बाद +1 बाहर करोगे। ये करोगे ना। भाई दिसंबर जाना पड़ेगा पिछला में ना, तब अगला तारीख पहुंचोगे ना। अगर आप -3 करते कहाँ जाता, हम खुद बताओ। जनवरी के लास्ट डेट पे जाता तो। 31 जनवरी जाता तो फिर पहला तारीख पे कैसे आता। फिर पहला जनवरी कैसे जाता उससे बताओ, उल्टा घुमाता फिर से। दिसंबर, दिसंबर पे जाएगा, उसके बाद +1 करेगा तो नहीं आएगा। आया। कोई कंफ्यूजन नहीं। एक और। चलो दूसरा क्वेश्चन। हाँ, दिसंबर 1 तारीख को जाना है। दिसंबर 2025 1 तारीख को जाना है। हाँ बताओ तो। डायरेक्ट बता सकते हैं, लिखने की जरूरत नहीं है, क्या है कि फॉर्मेट रखा होगा। अभी तक आए थे उसका लास्ट दिन है तो हम डायरेक्ट बता देंगे। हाँ। माइनस 4। 2025 तो हम दिसंबर बोल रहे हैं। तो दिसंबर 2025 ये डेट लीजिए। डेट देने के बाद कॉमा दिसंबर लग जा रहा है। जा कितना रहे वो नहीं देखो, डेट यहाँ पे देखना, जा कितना रहा आज के तो देख से देखे रहा हूँ। जो डेट क्लिक करे उस डेट से देखेगा ना, ये कौन सा महीना हुआ है। लॉजिक अपना अपने दिमाग लगा रहा है क्या। एक सेकंड। प्लस 9।
बंद करो। पहले बताइए, मान बताइए। हाँ। इसको हम समझा रहे हैं कि जो हम बताएं वो इसको समझ नहीं आ रहा है। यहाँ ट्राई कर करके आपको बताएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका जो ब्रेन है, ब्रेन के जो सेल्स हैं, वो हर चीज को डायरेक्ट कंज्यूम करने में एवं नहीं पाएगा। अभी डायरेक्ट ना कुछ करेगा तो इसका ब्रेन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बहुत बढ़िया। इधर देखो, चलो। फर्स्ट डेट ऑफ दिसंबर 2025 बताओ। फर्स्ट डेट ऑफ दिसंबर 2025। और दिन चाहिए हमको, आज दिसंबर, फर्स्ट दिसंबर से है। हाँ, दिसंबर तक चल जाएगा। अरे कैसे, देखो इधर कौन सा डेट है, डेट तो देख लो। अभी ये 4, इधर 6, ये महीना दिन नहीं देखना है, महीना देखो सिर्फ बस। 5 इधर लगना है, हाँ। 8 प्लस 8, प्लस 8 से कहाँ गया? 6 6 बोले प्लस 8 है। नंबर फिर प्लस 1 करेगा, कहाँ पहुंचेगा? भैया बोले क्वेश्चन ध्यान से सुनो। भैया क्या बोले, दिसंबर प्लस 7 ब्रैकेट 1 प्लस 1 बस। ये मंथ, क्या है? ये डेट, प्लस 7 +1। समझा? समझ सकते हो आप? इस डेट से कैलकुलेट करना महीना से, ठीक है। पिछला जा रहा है तो एक पीछे जाना, उसके बाद प्लस करना। आगे आगे वाला डेट पे एक दिन, एक महीना पीछे जाना, फिर +1 करना। समझ रहा है? हाँ ठीक है, हम समझ रहे हैं, समझा रहे हैं इसको। ये मंथ में किसी को कोई तरह कंफ्यूजन, किसी तरह क्वेश्चन बता पूछ दे तो आप बना लोगे। क्योंकि हमको किसी तरह से मेहनत लगाना है, पर क्वेश्चन बना लेगा ना? क्वेश्चन क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन कर रहे हैं, ध्यान से समझना। हमको नवंबर फर्स्ट डेट पे जाना है, ठीक है। लेकिन ओरिएंटेशन हमको सिर्फ चाहिए, हमको वहां पे आउटपुट सिर्फ चाहिए। हमको आउट क्या पता है, लिखा हुआ होना चाहिए। 1 जनवरी, है ना, 1 नवंबर 2025। 1 नवंबर 2025। और कौन सा डे, जिस डे होगा वो, कौन सा डे होगा, जो भी डे है, वीक डे, वो आना चाहिए लिख के। बताओ कैसे होगा, बताओ। मतलब हमको बता रहे हैं कि मैं 1 नवंबर चाहिए 2025 का। नवंबर 2025 और उसमें से हमको डेट चाहिए इस तरह लिखा हुआ कि NOV 1 नवंबर NOV 2025। जोन सा डे होगा, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे हो। कराए। चलो बता, बताते जाओ। यो मंथ, डेट पे क्लिक, हाँ, उसके बाद कॉमा। फिर जानने के लिए हमको चाहिए कि नहीं एम। यो मंथ में MD कहाँ लगाएगा तुमने? अरे भाई गवर्नमेंट बात पहले फॉर्मेट बाद में चलेंगे, पहले आउटपुट तो ले आओ, डेट तो ले आओ कम से कम। नंबर हाँ, 1 नवंबर। नंबर 6 प्लस मिला 6 देगा। आगे। अच्छा नहीं देखो, नहीं हो सकता है, और काम भी कर सकते हैं। प्लस 6 सही बना है, सही बना है। 6 ब्रैकेट पर माइनस, माइनस। सॉरी प्लस 1। हाँ तो बड़ा आपका नंबर आ गया। हाँ ठीक है, उसके बाद कितने लगा? हम क्या वीकडे क्या, वीकडे क्यों लाए? वीकडे क्या करता है? हमको डेट को ऐसे निकाल, डेट को निकालना है तो नंबर। हमको क्या वीकडे, बताओ वीकडे करता क्या है? अभी तुमको ये समझो, फॉर्मूला लगाए, फॉर्मूला लगाए ना। अब फॉर्मूला मत देखो, इंटरप्रेस करने के बाद क्या आउटपुट देखो। आउटपुट क्या आया तुम्हारे पास, एक डेट आया है। नॉर्मल से एक डेट आया है, तो डेट को कितना तरीके से तू चेंज कर सकता है भाई? चेंज करेगा ना अपना तरीका से। ऐसे बोले तुमको फॉर्मेट चेंज करना है, डेट का फॉर्मेट चेंज करेगा कैसे? अब डेट आ चुका है तुम्हारा, फॉर्मेट चेंज नहीं हो सकता। कौन सा फॉर्मूला लगाता है फॉर्मेट चेंज करने के लिए? टेक्स्ट लगाता है तुम? टेक्स्ट लगाए, कॉमा कॉमा किए, डबल ब्रैकेट कॉमा लगाएंगे। एन डबल ब्रैकेट कॉमा मत लगा लो। ऐसा यार ये तो हाँ हम देंगे तभी। DD MMM YYY। डबल नाइन डबल एंड क्यों, अभी हम मंडे लाने बोले तो क्या है? समझा? समझा? एक क्वेश्चन क्या बनाए थे? फर्स्ट नवंबर
1 नवंबर 2025 और उसका डेट का ओरिएंटेशन नाम। हाँ सैटरडे भी देख देंगे तो चलेगा। सैटरडे में उसको खबर भी समझ जाएगा। आप तो बच्चा हम लोग रह रहे वहां देख लेंगे। अच्छा नहीं रहा, आप सुनो आराम से करा, चलो कोई दिक्कत नहीं, हम लिखने लिख दिए, ठीक है। अब किसी तरह का कौन कन्फ्यूजन हो सकता है इसमें, किसी तरह कोई तरह का कंफ्यूज बना सकता है इसमें, कुछ भी लिखा होगा, तुमको कुछ भी दे दिया है, रिलैक्स पहले हो, ठीक है, माइंड को रिलैक्स करो ना, तुम गड़बड़ी में थोड़ा तुरंत तुरंत मत मारना, ठीक है। पहले समझो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसके बाद जवाब दो, जल्दबाजी थोड़ी है किसी का। अब तुमको यही क्वेश्चन में पूछ देगा कि जो तुम डेट निकाला है वीक का कौन सा डे है, नहीं निकाल पाएगा। ठीक निकालेगा। हम बोलेंगे 1 नवंबर है, 1 नवंबर वीक का कौन सा दिन है। हम क्या बोले, पहला तारीख के जाओ, पहला तारीख के जाओ नवंबर का, उसका वीक डे का कौन सा दिन होगा वो, कौन सा वीक का कौन सा वीक, समझ रहे वीक डे किसको बोलते हैं। वीक डे मतलब समझ रहे वीक डे क्या होता है, किसको बोलते हैं वीक डे। वो तो हम जा रहे हैं, नंबरिंग है वो। वीक डे समझते हैं किसको बोलते हैं, वीक डे क्या होता है। कोई पूछे वीक डे क्या होता है, मंडे ट्यूजडे सुना है नाम, उसी को वीक डे बोलते हैं, और किसको बोलेंगे वीक डे। सप्ताह में कितना वीक होता है, एक सप्ताह में कितना, 7 वीक होता है, वही 7 वीक का डे हम बोल रहे हैं। कौन सा डे होगा बताओ, नंबरिंग में बताओ, वीक डे। हाँ बताओ क्या करना है। पहले वीक डे क्यों लगाए हम, पहले जाओ तो डेट पे, उस डेट पे 1 नवंबर पे पहले जाओ तो सही। अरे बंदर पहले एक मत उस पे जाओ तो पहले 1 नवंबर पे। निकाल के रखे हैं ना। हाँ ये अलग क्वेश्चन था, चलो ठीक है, 6 + 1 यही था ना, हम 1 नवंबर से लगे। अभी वीक का कौन सा डे, भाई वीक डे लगा दो यहाँ बाहर। अरे वीक डे, सो नंबर तो मिल गया है, बस ब्रैकेट क्लोज कर दो। अब ये लाया डेट, डेट नहीं लाया वो चेंज, यहाँ डेट पे फॉर्मेट देख रहे हैं ना, ऊपर फॉर्मेट है, नंबर पे देख लो इधर, 7वां दिन है वो, समझा। 7वां दिन मतलब कौन सा हुआ, सागर, 7वां दिन मतलब कौन सा हुआ। अब भाई कंप्यूटर के हिसाब से तुम बताओगे ना, इस वीकडे के फॉर्मूला के हिसाब से तुम बताओगे, अपने हिसाब से नहीं बताओगे। सैटरडे होगा, क्योंकि संडे उसका पहला दिन होता है, संडे पहला दिन, सैटरडे लास्ट डेट होता है, तो 7वां दिन लास्ट होता है ना बंदर। हम लोग क्या करता है, फर्स्ट डे किसको मानता है, मंडे को, मंडे को मानता है पहला दिन मंडे है, लेकिन मंडे पहला दिन नहीं होता है, संडे संडे होता है पहला दिन। हाँ संडे एक दिन हुआ, मंडे दूसरा दिन हुआ, उस दिन होगा शायद सैटरडे होगा, देख लो 1 तारीख को कितना होगा उसमें। 1 नवंबर ना क्या है, सैटरडे, सैटरडे मतलब 7वां दिन, एक हो गया मंडे, एक वाला संडे, मंडे दूसरा, ट्यूसडे तीसरा, चौथा वेडनेसडे, पांचवा थर्सडे, छठा फ्राइडे और 7वां सैटरडे, समझा। निकाल लोगे, इसमें कोई तरह कंफ्यूजन नहीं, कुछ भी डेट निकले, डेट का फॉर्मेट निकल जाएगा ना, डेट तो कुछ भी तरह बोलेगा निकालने, किसी तरह भी निकालने बोलेगा निकाल देगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन पूछे, ये मेरे पास, पूरे मन में सवाल है। जैसे कि आपको भी डेट लिख के रखने होंगे। रैंडम डेट कुछ भी, चलो ठीक है। अगर उसी में लगाइए एक बार टेक्स्ट, एक और टेक्स्ट, उसको फिर आप फॉर्मेट को दीजिए, फॉर्मेट लिखिए आप, क्या पता है, जीडी वाई वाई, जीडी वाई वाई, बस, बंद करिए, बंद करके क्लोज कर दीजिए।
नहीं समझता था कि मेरा तो डेट पूरा है ना, लेकिन हमको सिर्फ कुछ चाहिए होगा तो कुछ आ कुछ जाएगा। भी, हमको सिर्फ डे चाहिए, हम निकाल तो बताए थे, हमको सिर्फ मंडे निकाल देते, क्या लगा देते, चार्ट ही बस, वो निकाल देगा। हो गया, आ गया। समझ आए? अब एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए, क्या है पता है? कुछ भी लिखा है, इसको डेट में चेंज करके दिखाओ, कैसे करोगे? डेट नहीं है, वो सोचना भी नहीं, टैक्स से भी नहीं होगा, है ही नहीं डेट, तो चेंज टैक्स क्या करेगा? ये डेट है ही नहीं, ये नंबर है, नंबर, डेट नहीं है। डेट में टैक्स इसमें लगता है, डेट पे लगता है सिर्फ, ये डेट है, इक्वल टू वैल्यू। चलो लो, तुम लोग करो। वैल्यू तो पहले से है, तो वैल्यू क्यों निकाल के फायदा है? लो, ये वैल्यू ही है। लॉजिक लगाओ, यो मन से क्या होगा तुम खुद बताओ। पहले पहले हम क्या बोले, सुनो क्वेश्चन मेरा समझ ध्यान से। इसको पहले हम क्वेश्चन सुनो, इसको ये डेट, एक कुछ नंबर है लिखा हुआ, उल्टा पुल्टा कहीं भी लिखा हुआ है, ठीक है, डेट ही है लेकिन उल्टा पुल्टा लिखा हुआ है, तो ये डेट के फॉर्मेट में नहीं है। एक्चुअल में डेट का फॉर्मेट नहीं है। डेट का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए? आप सिस्टम में देखो कैसे, आराम से निकाल, कोई प्रॉब्लम नहीं लगी तो। हमको लगा कि वैल्यू लगेगा, वैल्यू भी नहीं, वैल्यू नहीं है, वैल्यू तो पहले से है। अरे यार हम लॉजिक दिमाग लगा थोड़ा, पहले डेट का फॉर्मेट का शेप में लाना। हम इतना हिंट दे रहे हैं, पहले ये डेट को शेप में लाओ, शेप में लाने बोल रहे हैं। एक्चुअल में इस तरह ला के दिखाओ पहले डेट, उसके बाद ही बदलाएगा। फॉर्म भूलेंगे कि लाएंगे, फॉर्म नहीं भूलेंगे, बताते हैं कोई भी नहीं बताए, बताए नहीं, लेकिन खुद से लॉजिक लगा सकते हो। कोई भी नंबर को टेक्स्ट में बदलना है तो अरे कुछ कैसे क्या होगा? टैक्स में क्या था, टैक्स डेट को चेंज किया था, डेट है ही नहीं तो क्या चेंज करेगा तो किसको ये नंबर है, इसको कितनी लगेगी? बताओ कैसे क्या होगा, आई डोंट नो। सेम क्वेश्चन इसे दिखाएं, एक क्वेश्चन तुमको क्या सेम हो, क्या हमको पता चल गया कि इस डेट में हम रास्ता भी बदल गया, और तो हमको पता नहीं चलना चाहिए। अच्छा एक बात बता रहा है भी, नॉर्मल आपको हिंट चाहिए तो सवाल का आंसर बनाने के लिए, ये डेट कौन डेट है? एक्चुअल में डेट है, हाँ 2000 है, 10वां महीना 24 तारीख है, हमको इस फॉर्मेट में लिखा दिया, इस तरह पूरा डेट का। जब टेक्स्ट बन, टेक्स्ट बनेगा कैसे बनेगा जब है ही नहीं ये टेक्स्ट, तो ये डेट है ही नहीं तो बनेगा कैसे? पहले डेट के शेप में तो ले आओ। तो वही तो डेट के में कितने लाए, हम फिर वहां को जाना पड़ेगा उस नंबर को टेस्ट करने के लिए जनरल के बाद। पहले सीखो क्या होता है, इक्वल टू, पहले चीज उठाते हैं हम, लेफ्ट से उठाते 4, लेफ्ट, ये वाला, कॉमा 4, ये क्या ला के देगा? 2025, ठीक है, एंड का साइन, मीड लगाते हैं, मीड से उठाते हैं टेक्स्ट, कॉमा, नंबर ऑफ कैरेक्टर कितना से चालू करें, 4 छोड़ दो, 5वां से चालू करो, 2 कैरेक्टर उठा के बंद, स्पेस मारा लो, स्पेस मारा लो, एंड कुछ मार लो। भैया फिर अरे अपने के पास बहुत तेज चाहिए वो चाहिए, डेट, डेट के लिए क्या लगा, माइनस ही लगा रे बंदा, एंड अब मेरा डेट फॉर्मेट में बन रहा है, डेट फॉर्मेट में आ गया है, एक्चुअल डेट में आ गया। ना सके ठीक, हमको लगा डायरेक्ट आ जाएगा। ये इसको चेंज करना पड़ेगा, फिर से हम 50 बार बोलेंगे शेप में पहले लाओ, शेप में लाओ। हम आपको बोलेंगे एक आप हिंट दीजिए कि ये हिंट तो दिए, शेप में लाओ पहले। आप कुछ आप सब कुछ भी डेट लिखिए, ऐसा ही नंबर बता देंगे कि चलिए मतलब बता देंगे कि मतलब दिन मंथ का बता देंगे। आप हमको हम हिंट क्या आप चाहिए पता है?
ये इसको अगर हम चेंज करेंगे तो 9 अप्रैल 2025 ही ये है, या फिर इसको कहें जैसे कि यहाँ पे नंबर आता है, बोलते थे ये नंबर नहीं है, इसको डेट में डाल देते थे तो दूसरा पता दूसरा कोई दूर दूर से कोई रिश्ता ही नहीं था। अभी इसमें रिश्ता तो है, ऐसे 9 अप्रैल कौन आना था, अरे देखिए ये बोल रहे हैं कि ऐसा है या वैसा अब है। देखो समझो मेरा बात, ये फॉर्मेट शेप में लाना सीख गया, शेप में ला पाएगा? शेप में लाने में क्या दिक्कत है? चार उठा लिए, जी बोला था चार से लेफ्ट सिखा लिए, दो मिड से कैसे उठाए? पांचवा से शुरुआत करो, पांचवा मतलब कौन सा हुआ? चार इधर खत्म कर दो, पांचवा से स्टार्ट करके जीरो से, और दो करेक्ट उठा लो, एक दो उठा लेगा, फिर ले राइट से दो उठा लो। आराम से हमको खाना क्यों। शेप में लाएगा कैसे? इसको भाई एक बात, और डेट, डेट रहता है, रिप्लेस लाएगा इसमें, डेलीमीटर दिया कहाँ है बता? कहाँ डेलीमीटर दिया है इसमें? कैसे तो लाएगा रिप्लेस? रिप्लेस को क्या चाहिए? डेलीमीटर, एक एटलीस्ट एक डेलीमीटर तो चाहिए, तब उठाएगा ना वो। डेलीमीटर है कहाँ इसमें? विदाउट डेलीमीटर है, तो इसको उठाएगा किसी तरह ना। और अपना अटैच तो करना सिखा ही है, अटैच करना। समझ आए, 4 2 तो 5 5 चार लेफ्ट से चार उठाए, मतलब एक दो तीन चार, 2025 आएगा यहाँ, हाँ इसमें 2025 आएगा। मिड से, मिड से हम टेक्स्ट लिए हैं, पांचवा से उठाना चालू करो, इससे उठाना, एक दो तीन चार छोड़ दो, पांचवा से उठाना चालू करेगा, दो करेक्ट उठा लो। अरे पांच कैरेक्टर से स्टार्ट करो खोजना, और दो कैरेक्टर उठा लो, सो बोले हैं। मतलब पांचवा से खोजना चालू करेगा और दो कैरेक्टर उठाएगा, जीरो चार। 5 से 1 2 3 4 5 हुआ, फिर 2 इक्वल टू लेफ्ट, ये वाली चार की है, क्या लाएगा? 4 लाया हमको पूरा चार से उठाओ, एक दो तीन चार, 2025 लाएगा सिर्फ। इधर है ना। अब यहाँ देखो मिड से, हम अलग लगा रहे हैं मिड, इससे उठाएं, खोजना कहाँ से चालू करें? 5 पांच से मतलब 50 जीरो से, 2025 तो इसका हो गया, इसका रे महीना तो जो जीरो चार लाएगा कैसे? हाँ तो पांचवा से ढूंढना चालू करेगा, और कितना लाएगा? तो दो ही लाना पड़ेगा ना, एक और ये दो, 0 और 4 जीरो चार तो दो दो लाना मात्र, तो दो ला लेंगे आया। फिर राइट से लगाएंगे, राइट में क्या चाहिए? सिर्फ जीरो नो चाहिए, डेट। हाँ तो ये टेक्स्ट दिए हैं, कितना करेक्ट है? दो। समझा? नहीं समझा तुम फिर भी? मुझे बता मिड कैसे लाए? मिड, मिड पांच और दो के लिखे हो, हाँ पांच और दो क्यों लिखे मिड? दो करेक्टर है, 0 4 इसी का हाँ मन का दो ही सॉरी 0 4 है, हाँ, और उसका दो ही करेक्टर का लाना है, लेकिन पांच के लिखे हो। 5वां नंबर में 0 इसी का है। हाँ, कि पांचवा नंबर से उठाना चालू करो, हाँ हाँ समझे। समझा? आने दो सौ में। अभी वहां रहता 0 तो ये समझ में आया? समझ में आया? लेकिन इसमें भी दिक्कत है, देखो हम क्या बोले थे, डेट किस में स्टोर होता है? डेट किस में स्टोर होता है? डेट हमेशा नंबर में स्टोर होता है ना। अगर ये नंबर में स्टोर होता, तो डेट राइट साइड जाता, लेकिन ये लेफ्ट साइड जा रहा है, तो एक्चुअल में डेट है ही नहीं। डेट है, डेट बना हुआ है, लेकिन दिखने में डेट है, लेकिन एक्चुअल में डेट है नहीं। तो हम आपको पूछ रहे थे यही तुम्हारे साथ। देखो तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे नंबर में बदल जाता है, यहाँ पे 4 5 कुछ लिखा रहा था, तो समझता ये डेट है। पहचाने के और तरीके से समझो डेट को, ये डेट क्लिक किया, अगर यहाँ पे नंबरिंग में शो करता है, यहाँ पे नंबर में शो करता, तो मतलब ये डेट है। और यहाँ पे क्या शो कर रहा है? पूरा डेट शो कर रहा है, तो ये एक्चुअली में डेट नहीं, टेक्स्ट बना हुआ है। ठीक है, ये टेक्स्ट में बना हुआ है, तो डेट को चेंज करने के लिए बाहर से एक और फॉर्मूला लगाएंगे, वैल्यू, ब्रैकेट स्टार्ट किए और बाहर जाके ब्रैकेट बंद कर दिए, इंटर प्रेस। अभी क्या है? वैल्यू है ना, डेट ही है, देखो यहाँ पे देखो, हाँ चेंज किया, यहाँ पे चेंज कर लेना यहाँ से, है ना? ये डेट ही है ना। यहाँ पे अगर यहाँ नंबर शो कर रहा है, मतलब ये डेट है, समझा? अब इसको ओरिएंटेशन चेंज करने बोले, नहीं कर सकता, फिर से लगा दो टेक्स्ट, बाहर से, बाहर जाना, और जैसा लगाना वैसा लगा दो, डी डी एम एम वाई 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 वन
समझा? अभी फिर से भी डेट नहीं चेंज है, कोई दिक्कत नहीं, चेंज हो जाता है, ये इसमें इशू कर रहा है बस। समझा ये? नहीं, इसमें बार बार नहीं लगाना पड़ेगा, इसमें हो रहा है कैसे, लेकिन हो जाएगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा, इसमें बार बार वैल्यू लगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो नहीं लगा रहे थे, क्यों लगा रहे थे? क्या? ये ना बार बार क्यों, हम यहाँ समझ रहे हैं, यहाँ बार बार उल्टा क्यों दिखा रहे हैं, हमको ये बताओ। ये तो सही बना रहे हैं, पर बार बार उल्टा क्यों दिखा रहे हैं? मेरा डेट का फॉर्म अभी देखो सही लिखा है, उल्टा दिखाने लगता है कभी कभी, कभी सिस्टम का इशू भी होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ मतलब समझ रहा है, अगर निकालने किसी तरह भी बोले, फॉर्मूला दिख रहा है लंबा लंबा है, लेकिन है कुछ नहीं इसमें। हाँ चार हम निकाल दिए लेफ्ट से, मिड निकाल दिए दो पांच, राइट से दो निकाल दिए, वैल्यू से क्या बना दिए, जो जो टेक्स्ट में दिख रहा था उसको वैल्यू में बना दिए। कैसे पहचाने कि ये डेट है जो वैल्यू में या नहीं है, टेक्स्ट में या वैल्यू में? अगर ये डेट को हमको पहचानना है कि ये वैल्यू में है या टेक्स्ट में, तो कैसे पहचानोगे? पहले वहां क्लिक करेंगे डेट को, हाँ, तो उसमें जाएंगे जहाँ पे डेट दिख रहा है, इस पे, हाँ, तो वह नंबर से देखेंगे यहाँ पे क्या देख, दिख रहा है, तो उसके अनुसार नंबर दिख रहा है या डेट दिख रहा है, अगर डेट दिख रहा है वो टेस्ट है, हाँ, और अगर नंबर दिख रहा है तो वो वो डेट डेट है। समझ गया? अगर दिख रहा है तो वैल्यू में कन्वर्ट कर दो, ठीक है, अगर नहीं दिख रहा है तो। समझ में आ रहा है? है। जैसे वहां पे 44 आ जाएगा तो वो हाँ, डेट है, डेट है, वो डेट। नंबर है, क्या बताएगा कि 9 4 ये इस तरह लिखा रहेगा पूरा एक्चुअल डेट जैसा, वो टेक्स्ट में, ये नहीं है डेट, ठीक है, टेक्स्ट है। और यहाँ पे नंबर शो करता तो वो डेट, एक्चुअल डेट का नंबर स्टोर में है, ठीक है। समझ रहा है? इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। क्वेश्चन किसी तरह भी रख दे, बनाना आना चाहिए, बना। आप पहले फॉर्मूला क्यों सिखाए सब? अगर तुम लेफ्ट राइट मिड सीखा है तो क्यों क्यों सीखा है? भाई शेप पे लाओ, अपना तरीके से बनाना यूज करो, कैसे बनाते हैं। ऐसा थोड़ी कि तुमको एडवांस इसी को बोलते हैं हम, एक्चुअल एडवांस इसी को बोलते हैं कि हम अपना तरीका से लगाना सीख रहे हैं। हाँ ठीक है, सागर कुमार, बताओ। ठीक है, इक्वल टू, राइट, हाँ, एक वो डाले, अब हमको डालना है, नंबर डालना है, हाँ, नंबर डालने के बाद इधर नंबर ऑफ कैरेक्टर, कितना कैरेक्टर लाना है? कितना करेक्टर मिलाना है? हाँ, अच्छा हाँ हाँ हाँ, अब 5 करेक्टर, तो 5 कैरेक्टर। और तुम्हारा क्या, लेकिन हमको ये मान नहीं चाहिए, मेरा कहना है कि बैक से के ला सकते हैं, हाँ, बैक से के निकाल सकते हैं, के लाना है हमको, के निकालना सागर नहीं कभी नहीं आएगा। तो राइट से आप कैसे निकाल देंगे? अच्छा लास्ट से दो घुमा के लाया वो, इसको क्यों लाएगा? ये दो कैरेक्टर थोड़ी ला रहा है कि उठा उठा के, बीच बीच से थोड़ी ला रहा है, ये पूरा दोनों उठाए हैं। आज अगर लास्ट में आज अगर हम इसको जीरो, इसको हम अगर जीरो जीरो लाने बोलते हैं तो नहीं लाता वो, एक पर्टिकुलर नहीं लाता, वो दोनों उठा के ला रहे हैं हम साथ में। लेकिन बीच में आप क्या बोलो, इसको वहां से निकालेगा वहां तक करेगा, हाँ, मिड में निकाल देगा। मिड के निकालेगा, हाँ, ये तो चलो लो, इक्वल टू मिड मिड टेक्स्ट, हाँ स्टार्ट नंबर कहाँ से करो, 1 2 3 4 5 हटा दो, स्पेस हटा दो, 6 हो गया। हाँ 6 से शुरुआत करो, कौन सा लाना, के लाना है, हाँ एक कैरेक्टर लाओ। हाँ नहीं समझा? निकल जाएगा, ये 5 हो गया, 5 एक स्पेस, माइनस माइनस क्या थी, सातवां से स्टार्ट करो, मतलब 1 2 3 4 5 सागर हो गया, एक स्पेस हो गया, 6 हो गया। सातवां से स्टार्ट करो, क्या है, सातवां से स्टार्ट करें खोजने के लिए, और कितना कैरेक्टर लाना है, एक कैरेक्टर, तो के उठा लिया वो। पाँच चाहिए था, तो मार लिया था, अभी बताइए कितनी कम होगा, जब ड्रैग करेंगे ना नंबर इधर सब चल जाएगा, बिल्कुल सोच रहा है। हाँ, ये सब मत करना ही नहीं, नंबर तभी तक अच्छा रहता है जब सटीक कुछ निकालना है, बाकी बस जहां नाम चेंज किया ना उल्टा पलटा, वो तो कभी नहीं लगेगा। हाँ नहीं नहीं यूज कर सकते ना, एक करता अब किसी तरह का कंफ्यूजन ये वाला बना सकता है। ये क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन क्या था? चेंज इन, चेंज द डेट इनटू एक्चुअल, एक्चुअल सेव फॉर्म, वही कर रहे हैं नहीं?
और कुछ नहीं, पहले चेंज शेप में चेंज किया, उसको शेप में लाया, फिर चेंज किया फॉर्मेट। बीच में कब इतना ला रही है तो। इसमें किसी को दिक्कत, किसी तरह की नहीं दिक्कत, सागर दिक्कत तो नहीं है। होने वाला है क्या? आगे तो पता नहीं मगर एकदम तो हुआ ठीक है ना, ठीक है ना, फिर नहीं बोलना कि ठीक नहीं है, पूछना है तो बिंदास पूछना। क्या सागर, पूछना है तो बिल्कुल पूछ लो। सम कोई तरह का ना बचना नहीं चाहिए कि हम नहीं पा रहे हैं बनाने। ठीक है, जो भी मन में सवाल आता है अटपटांग सवाल भी आता है ना, फिर भी पूछो। तो मेरा मेरा राइट निकल आ रहा है जबकि कोई आंसर नहीं है, पता है किसका है, यहाँ कोई पता नहीं निकलेगा तो नहीं फैमिली के लिए निकलेगा। फिर हम राइट से पूछो भैया, मिड से निकल जाएगा तो राइट से निकलेगा ही नहीं, लेकिन फिर से निकलेगा तो कुछ काम करना नहीं। तो बस नहीं ऐसा नहीं कि मतलब अटपटांग कुछ भी सोच सोच के पूछो, अभी समझ में आ रहा है ना। कुछ तो फालतू चीज मैं दे पड़ता ताकि वो फालतू चीज कमाल ना पाए नहीं करे। हाँ समझ रहे तुम, बना रहे हो। अच्छा छोड़ो, वीकडे क्या करता है बता। वीकडे, व्हाट द यूज ऑफ वीकडे। बताइए तो इतना कि मतलब जीवन का मतलब है कि दिन निकालते हैं, जितना दिन हुआ एक हफ्ता में। क्या बताओ। अभी ईश्वर को भी ये लगाए हैं, जैसे कीजिए तो आएगा कितना, आज का चार आएगा, तीन चार में बताओ क्या करता है। ईश्वर को भी लगाए हैं, चार चार करना पड़ेगा, ये क्यों आ रहा है, इसमें तो ये पहले अरे हम समझ रहे हैं भाई, हम मास्टर, हम भी समझ रहे हैं। सागर ने सिखाने लगता किसी किसी पर को भी। क्यों आया पता है, बोले क्यों आया पता है सागर, और अपने कंफ्यूज में है। अच्छा कंफ्यूजन तो समझा के अपना कंफ्यूजन दूर होगा तो सही है। अपना कंफ्यूजन दूर देखो तभी तो आने वाले समय में 10,000 करोड़ का मतलब होगा, 10,000 होगा, एक साल में 10,000 10,000 को एक साल से की टारगेट में उनके हमारे द्वारा क्या करवाने हैं, मोदी जी टारगेट करने की तरफ से मोदी जी क्या पास लगेंगे, तुम भी बात बन गया, तुम गोली बनाएगा, महल बनाएगा, बहुत चलो बड़ा वीकडे बताओ, व्हाट आर द यूज ऑफ वीकडे, वीकडे बताओ क्या था वीकडे, क्या दिन। संडे मंडे वाला निकालेगा वीक का डेट निकालता है, वीक का डे निकालता है, दिन नहीं निकालता है वो, वीक का डे निकालता है। कौन सा वीक का दिन सा है मतलब। अभी निकालेगा चार। अभी चार निकालेगा, मंडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, हाँ सही, इक्वल टू। मतलब पूरा आ रहा है तुमको हैं, चार ला रहा है, समझ में आ रहा है। अब वो क्वेश्चन, ये तो वीकडे नॉर्मल था, इतना चलो चलता है ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन है कि वर्क डे पे जाओ। वर्क डे का काम क्या है। वर्क डे जो हम, तुम लोग का माथा दिमाग खराब हुआ था ना वर्क डे, पहला दिन का ये निकालो, कौन सा पहला दिन पे है कि नहीं वर्क डे। आगे की बात किया है से बनाइए हम बोले हम लगा दे ह्यूमन का और मिक्स करके बनाएंगे और वर्क डे, वर्क डे का यूज क्या है देखो। वर्क डे ना, जैसे कि मान लो मेरा एक प्रोजेक्ट है ठीक है, जैसे मेरा घर बनाना है, तो हम किसी को प्रोजेक्ट देके हम 20 दिन में कंप्लीट हो जाना चाहिए, चाहे 1 महीने में कंप्लीट होना चाहिए मेरा बनाने वाला चीज, 30 दिन का उसको टाइमिंग दे दी ठीक है। और उसमें से हॉलीडे भी हमें उसको देती है। मान लो एग्जाम्पल दिखाते हैं, जैसे कि ये डेट है मेरा ठीक है, हाँ, और हम 30 दिन को काम करने देते हैं, 30 डे उसका है, और हम उसका
इधर लिख के रुको। नहीं आप लिखिए ऊपर 3 दिन की जगह 4 महीना लिखिए। ठीक है चलो, देखो आज का डेट है ये, ठीक है। कितना लिखा, 4 मंथ। डेज में लिखो ना, डेज कितना है। ये डेट को लोग बदल सकते हैं, जाहिर सी बात है। हाँ ये डेट को चेंज कर देते हैं, ये बताएगा मेरा सवाल, हम डेट बता रहे हैं, ये बताएगा फॉर्मेट की बदलना कैसे है। ठीक है, पहले ये तो समझो पहले। हमको मेरा वर्क डे पहले समझ लो क्या है, ठीक है। ये भी जैसे कि आप बता रहे हैं वही बताएंगे, हाँ बस डेट बदल दीजिए, क्या क्यों पता है। हम लोग ने जैसे क्लास रुका है उसके 4 महीना बीच में वही समझाएगा, आप समझाएंगे, आप वही समझाएंगे इसी हाँ, को। ठीक है, चेंज कर दे इसको। हाँ क्या चेंज कर दे, हाँ हाँ। किसमें कर दे। कंट्रोल वन नहीं, कंट्रोल वन नहीं, तुम बताओ क्या करना है, डेट लाना कितना तारीख होता है, 22 मार्च 2025। कंट्रोल वन कीजिए। कंट्रोल वन क्यों करा है? उसी ने सेट करा कि दूसरा देखो, यो मत लगेगा अपना ही दे दी। ये डेट है, ये डेट, ये डेट है। हाँ ये डेट को चेंज करो, किस कितना बार तारीख बोला। छोड़ दो यार, जाते नहीं आप बैठ ही जा रहे हैं पीछे सर, अरे 22 मार्च की नहीं यार, नहीं मैं बता रहा बनाना पहले बनाए थे भैया, इस तरह हमको मतलब पहले आपको निकालना है ये मत करो, उसके बाद लगाना नहीं, देखो ये डेट है, हमको डेट को डायरेक्ट लेके जाने का होता है 22 मार्च 2025, जैसे एक जगह पर भरते हैं। देख लीजिए अभी मेरे चक्कर में से पता चल गया कि कितना समझा को। अरे तुम गधा आदमी, इतना आसान नहीं समझ सकता है कि ये डेट को अगर हमको 23 मार्च लाना नहीं ला सकता। सिर्फ मार्च, मेरा 22 मार्च। 23 मार्च 2025। हाँ आ जाओ। लाओ कैसे। कोई तो हाँ एक पॉइंट, ये मन यहाँ पे भी नाम पे ये डेट है ना। हाँ हाँ, डबल करके आ 0 डबल करके जीरो क्यों लाएंगे हम? जीरो मतलब क्या हुआ, लास्ट डेट पे जा रहे थे, इस डेट इस महीने का लास्ट डेट पे जाना था। नहीं ना हमको मार्च में जाना, मार्च और पीछे मार्च का आगे होता, हम कैसे जाने मार्च मार्च किधर है, अप्रैल से पीछे। पीछे पीछे हम। हाँ तो पीछे जाना, क्या करेंगे। हाँ मैडम का नहीं, ये मैंने कौन तरीके से आ जाता मान मार्च का बाद मिल जाएगा। -2 + 1 मैंने तो ठीक किया, ठीक है, लेकिन +1 क्यों कर रखा था। एक मार्च 22 मार्च जाना है ना। तुम्हारा ठीक है, अब सुनो क्वेश्चन मेरा, वर्क डे समझो। ये मेरा डेट है इसका, मेरा प्रोजेक्ट है, समझ लो 50 दिन का मेरा प्रोजेक्ट है। चलो 1 महीना लिख दो, 50 दिन नहीं, डेट यहाँ पे चेंज कर लेना, ठीक है, डेट लिख रहा, डेट लिख लो। समझ लो मेरा 30 दिन का वर्क डे काम है, ठीक है, 30 दिन का काम मेरा है, एक घर बना रहे, 30 दिन मेरा काम उसमें। उसमें से हम लिख देंगे कि इस महीना में क्या क्या छुट्टी को कितना कितना तारीख को है, देख लो। आए से गिन लो कितना करने की छुट्टी है, 12, 13, नहीं नहीं 12, 13, छुट्टी नहीं देगा। नहीं नहीं सिर्फ संडे मंडे, संडे और सैटरडे। ये 12, 13, एक लिखते जाते, ठीक है, 12 तारीख, एक 13 तारीख, और कितना तारीख छुट्टी था, 12, 13, एक 19, 20, है ना, है ना, सही ना। हाँ हाँ 19, 9 तारीख से दे रहे हैं, उसमें कहने नहीं कौन कर रहा नहीं नहीं, शुरुआत मेरा यहाँ से हो रहा है ना, डेट से, है। 26, 27। 26 और 27 ठीक है, ये मेरा हॉलीडे क्या है। छह दिन मतलब 9 के बाद 6 दिन छुट्टी रहेगा। मेरा बात समझो, ठीक है, ये मेरा हॉलीडे, ये मेरा डेज है, ठीक है। अब देखो वर्क डे, अगर देखो वर्क डे लगा इक्वल टू वर्क डे, स्टार्ट डेट मांगेगा कहाँ से होगा, किस डेट पे वो कंप्लीट होगा वो बताएगा। अगर 30 दिन काम दिया है, 30 दिन उसका आगे करना है, तो किस डेट पे वो कंप्लीट होगा, वर्क डे उसी को बोलेंगे, कॉमा, नंबर ऑफ डेज कितना, 30, फ्रीज, फ्रीज करना, फ्रीज कर देना, ठीक है, कॉमा, हॉलीडे, रेंज सेलेक्ट कर देना, अपडेट क्लोज प्रेस। अब यहाँ पे डेट देखना,
किस डेट को कंप्लीट होगा तो मेरा काम? 5/2025 को। 21/5 को कंप्लीट होगा मेरा। अब बोले क्यों? 30 दिन होगा तो कम ही होना चाहिए। मान लेगा इसमें से हॉलीडे भी छोड़ दो, हॉलीडे इसमें इंक्लूड नहीं कर रहा है। देखो इस डेट से 12, 13, 19, 20, 26 को इस समय गिन रहा है। नहीं गिनेगा। हाँ, उसके बाद 9 तारीख से 30 दिन गिनो, कितना तारीख होगा बताओ, कितना होगा? अब यार, फिर एक मंथ का फिर निकाले देंगे ना कर। चलो डेट, डेट सुनो सुनो छोड़ दो, हम 1 तारीख समझा रहे हैं। आप समझ में आएगा? 1 तारीख से काम शुरुआत हुआ है, 30 दिन से काम लगेगा, कितना हुआ बताओ? 13/5 ला रहा है, क्यों? पता है क्यों? आगे का हॉलीडे काउंट कर लेते हैं। हाँ काउंट करा, हॉलीडे पूरा हॉलीडे काउंट करेगा वो। चलो सही है, तो उसका भी संडे हॉलीडे जोड़ देंगे। इसका मई का मई में जा रहा है ना, मैं कौन बोल रहे हैं हॉलीडे उसका भी जोड़ रहा है। सेम बात होता है, काफी ज्यादा इंग्लिश में किसी को बोला हिंदी में एक सेम बगल में ज्यादा लोग ऐसे जो होगा तो बोला है। क्या? और फिर मई का भी जोड़ दिया होगा संडे में, इस तरह नहीं जोड़ा होगा, उसका भी जोड़ा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। ये 22 डेज में हुआ, इस महीने में 22 डेज। 10 क्या? 11 12 से 13 तारीख आ गया तो आता ही है। सुनो, सही है एकदम से। जितना ये डेट को प्रोजेक्ट कैलकुलेट करने के लिए वर्क डे यूज किया था ज्यादातर, ठीक है। अगर कोई काम दे दिया कि इतना दिन में काम है, वो कितना दिन में कंप्लीट होगा, इन फ्यूचर कितना तारीख को कंप्लीट होगा, उसको निकालने के लिए हम वर्क डे यूज करते हैं। ज्यादा इसका काम ये होता है कि वर्क डे हम इन फ्यूचर किस डेट पे वो प्रोजेक्ट मेरा कंप्लीट होने वाला है, इसके लिए हम ना क्या यूज करते हैं, वर्क डे यूज करते हैं, ठीक है। ज्यादातर यूज होता है, लेकिन देखो वर्क डे का बहुत काम हो सकता है, जैसे हम कल बताए थे वर्क डे में क्या चीज, कल नहीं फ्राइडे को बताए थे शायद। क्या बताए थे कि इस महीना का क्वेश्चन पूछ दिया है, अभी ये मंथ सीखे हो ना, इस मंथ का लास्ट वर्किंग डे कौन सा है? अपने इतना आराम से मिल जाएगा, जो बोलते डायरेक्ट कर ही जाएगा। डेट से कॉमा 0 1 0 नहीं करेगा, प्लस 1 को करेगा, प्लस 1 करेंगे हम आगे। बताओ, क्वेश्चन आपके सामने क्या बोल रहा हूँ? ला लास्ट वर्किंग डे ऑफ अप्रैल 2025, बताओ। लास्ट वर्किंग डे समझता है किसे बोलते हैं? नहीं समझता। वर्किंग डे और वीकेंड में समझता है क्या फर्क है? वीकेंड मतलब हो गया सैटरडे संडे। हाँ बता रहे, एक बार समझाते हैं। वीकेंड किसको बोलते हैं? सैटरडे संडे, जिस दिन छुट्टी होता है उसको बोलते हैं वीकेंड। वर्किंग डे होता है मंडे टू फ्राइडे। मंडे टू फ्राइडे क्या होता है? वर्किंग डे होता है। और सैटरडे और संडे का जोड़ो। हम वही तो अलग बोल रहे हैं, वीकेंड को क्या बोलते हैं? छुट्टी वाला दिन, जिसमें सैटरडे संडे छुट्टी होता है। वीकेंड किसको बोलेंगे? सैटरडे और संडे किसी। और वर्किंग डे किसको बोलेंगे? वर्किंग मतलब क्या होता है? काम करना, काम करने वाला दिन। ऐसे स्वैग देके बोल रहा है इस दिन काम कर रहा है इस दिन। चलो बताओ, लास्ट वर्किंग डे ऑफ अप्रैल मंथ बताओ, कौन बता पाएगा? बताओ। इक्वल टू वर्क डे। क्यों? पहले ये वर्क डे तो लगेगा नहीं, पहले जाओ तो डेट पे, वर्क डे ये मंथ लगाओ पहले ना। हाँ ये में लिखा हुआ है। बस बस। इसका लास्ट डे जाना अप्रैल का। क्वेश्चन क्या बोले? इस महीने का लास्ट वर्किंग डे कौन सा होगा? वर्किंग डे। अरे क्या बता रहे +1 और वहां जाके -1 कर दीजिए। चलिए सही तो है, यहाँ +1 +1 करेंगे। आज इसको बस इसका कितना तारीख गया है? मई पे गया, 1 मई, 12 वर्क डे लगा देंगे। तो वही तो हम बोल रहे हैं कि गलत है, वर्क डे लगाएंगे तब -1 करेंगे। हाँ। तो हम बोले करते भाई वर्क डे। इस बोला प्लस कीजिए माइनस कीजिए। हाँ हमको बनाएंगे तो क्या -1 करें, क्यों? क्योंकि जिस डेट को आगे हम किए हैं इसको पीछे हम कर देंगे। अब वो कितना का लास्ट डेट से कैलकुलेट करेगा? और डेट लगाने जाने क्रेडिट क्लोज
इंटरप्रेस। या क्लास में वाइट में हमने लगाया ये सिखाने को पता है दिन कितना घंटा का टाइम दिया तो रात से सुबह हो गया। भैया तुमको सिखा रहा हूँ वाइट स्कूल में है बताओ। वर्क डे कैसे निकाल, समझा ये नहीं समझा? यही बार तुम बता दे रहा था पहले, और अभी बता नहीं पा रहा है गधा। हम हम बोल रहे थे प्लस 12 माइनस 12 देखो क्वेश्चन में क्या था, लास्ट वर्किंग डे ऑफ अप्रैल मंथ। लास्ट वर्किंग डे मतलब एक महीना का लास्ट वर्किंग डे कौन सा होगा? इस लास्ट डेट क्या है, 30 तारीख है, तो वर्किंग डे है वेडनेसडे, है ना? अब देखो इसका लास्ट डेट में कैसे पहुंचते, पहले से बताओ। ईओ मंथ से लास्ट डेट पे पहुंचेंगे, हैं? ईओ मंथ से लास्ट डेट पे पहुंच गए। +1 क्यों किए? कि हमको अगला तारीख को चले गए इस पे, मई, 1 मई पे गए। अब हम 1 मई पे चले गए, हमको लास्ट डेट जाना है, वर्क डे लगाए। वर्क डे क्या करता है? अब उसको डेट तो मिल गई पहले से, कोमा कर दिए। -1 क्यों किए? क्योंकि जो पहला तारीख को गया था उसको पीछे कर देगा, तो लास्ट डेट पे चला गया वो अप्रैल का लास्ट डेट पे, अब इसको बंद कर देगा। अब अगर वर्किंग डे है तो निकालेगा, नहीं तो नहीं। लास्ट वर्किंग डे क्या है, 30 तारीख है, समझा? समझ गया? इसका ओरिएंटेशन चेंज करो, कैसे करेंगे? फॉर्मेट चेंज करना है, कैसे करेंगे? अरे फॉर्मेट बना हुआ डेट है, फॉर्मेट चेंज करना है। फॉर्मेट, हाँ, डेट का फॉर्मेट चेंज करना है। अरे बार बार Ctrl+1 से कर रहा है। हाँ इसको डबल क्लिक टेक्स्ट लगाएंगे ना गधा। फॉर्मेट टेक्स्ट अंदर से लिखने का इतना इजी चीज वाला इसमें लिखने वाला क्या बात है? एक बात बता, लिखना था तो लिखना चाहिए तो लिख नहीं रहा है। एक बात बता, ये डेट है, हाँ डेट है, एक फॉर्मूला नहीं है, क्या है? डेट है। टेक्स्ट किसको चेंज करता है? डेट क्या करता है? इसको डेट मिला हुआ है, बाहर टेक्स्ट लगा दो। इसको डेट मिला है, ब्रैकेट स्टार्ट करो, बंद क्यों करें? यहाँ पे फॉर्मेट चेंज करो अपना, क्या फॉर्मेट चेंज करें? 4 लगा के मंडे लाएगा। हाँ तो हाँ, क्या था, उसको डेट मिल रहा है तो थोड़ी तुमको कुछ बोल रहे करने के लिए हम। डेट उसको मिला, चेंज कर दो फॉर्मेट, किसी तरह चेंज करना है, समझा? समझ रहा है तुम? हाँ पूरा मेरा वो 3 दिन फॉर्मूला लगा फॉर्मूला लगाने में क्या दिक्कत, फॉर्मूला नॉर्मल लगा हुआ है, लेकिन ये एक्चुअली में वही काम कर रहा है। बहुत ज्ञान है बहुत समझेगा तो बहुत इजी। बहुत तो इसी को बोलते हैं एडवांस लेवल, दिमाग कहाँ तक तुम्हारा जा सकता है। अब एडवांस के लिए बेसिक कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत सारा बेसिक जोड़ के एडवांस बेसिक ही जुड़ रहा है ना सारा, सबसे ज्यादा बेसिक जुड़ रहा है। कितना 21 पढ़ रहे पक्का बोल रहे हैं स्कूल में पढ़ रहे कौन पढ़ेगा। अब तुम लोग स्कूल में कंप्यूटर सीखा होता है, इसका भी हम लोग छुए नहीं है, आज भी टेक्स्ट है एक बार छुए बेसिक टेक्स्ट छोड़ो कुछ भी छुआ है, मेरा बात इधर समझो। एक दिन हुआ जितना तू सीखा है ना बेसिक, सारा काम वही देगा, तू देख लेना, सबसे ज्यादा वही यूज होगा। टेक्स्ट टेक्स्ट शुरुआत क्लास में सिखाता, टेक्स्ट शुरुआत क्लास में सिखाता, इसका काम कितना दे रहा है? दे रहा है काम। भाई तुम ना ये कंफ्यूज क्या करते पता है, कि भैया इसमें बहुत सारा फॉर्मूला लगा हुआ है तो हम टेक्स्ट क्यों लगाएंगे? भाई ये फॉर्मूला से बना हुआ है, लेकिन एक्चुअल में है आउटपुट क्या तुम्हारा दे रहा है? डेट है, ये एक्चुअल में डेट है। तो कभी भी यूज करेगा तो बाहर ही यूज करेगा, तुम यहीं पे यूज करेगा टेक्स्ट को। डेट तुम्हारा मिला हुआ है। इसमें तो उसके बाद पहले लगाते थे लाइन फॉर्मूला लंबा दिखता है समझने वाला हम लोग को पता है, हम लोग छोड़ छोड़ के बनाएगा इनका जो दीवार बनाएंगे, दीवार देखने वाला का दीवार कर रहा है समझा है? वर्ड किसी को कंफ्यूजन, क्वेश्चन पूछे? चलो ये बता सागर, ये सागर छोटा का सागर बताओ, इस डेट का लास्ट वर्किंग डे कौन सा, इसका लास्ट मंथ का वर्किंग डे कौन सा होगा, लास्ट डेट का? बताएगा हाँ एक एक बार छोटा, तुम बताइए हम बता दें हाँ तुम बता दो, पहले छोटा बता दो, तुम बताएगा। नवंबर का लास्ट दिन नवंबर का लास्ट लास्ट मंथ ऑफ वर्किंग डे कौन सा होगा? इसका महीना का लास्ट वर्किंग डे कौन सा है? वही बोले नवंबर का लास्ट हाँ 30वां या 31वां या 28वां जो होगा, जो होगा, हम जानते हैं क्या होगा, सब हमको नहीं पता, तो जो भी हो सकता है, उसका लास्ट डेट पे जाना है, उसका वर्किंग डे कौन सा है बताओ। हाँ ह्यूमन, नाम ने डेट पे क्लिक, हाँ कॉमा। अब हमको नवंबर जाना है नवंबर जाना, नवंबर का डेट ही सेलेक्ट है, नवंबर जाना कहीं नहीं।
कौन सा डेट सेलेक्ट है, कौन सा महीना है, महीना कौन सा है? ये महीना वही है, तो बार बार क्यों कर रहे हो, दिमाग लगा एक्स्ट्रा। हाँ तो हो गया इधर की डेट इधर आ गया +1 बोलो, बोलो बोलो +1 बोलो। अरे दोनों तरीके से बोलो, +1 बोलो, +1 क्यों करेंगे? लास्ट वर्किंग डे कैसे निकालते हैं। एक बात बता दो, 1 से पहले क्या लगाया, फिर लगाएगा। हाँ क्या लगाएगा, क्योंकि 1 से पहले तो बात नहीं, वर्क डे। वर्क डे करने के लिए +1 -1 करना पड़ेगा। तो हम +1 -1 पहले करके बाद में वर्क डे लगा सकते हैं। हाँ नहीं ना, नहीं लगा सकते, कितना लगा, क्यों नहीं लगा सकते? एक बात बताओ, ये अभी इसको आउटपुट क्या आएगा, इस महीने का लास्ट डेट पे जाएगा, है तो गधा वर्किंग डे निकालने के लिए +1 नहीं करता, उसके अगला दिन पे नहीं जाएगा, दिसंबर 1 तारीख को नहीं जाएगा, दिसंबर 1 तारीख जाएगा तब तो वर्क डे -1 करेगा तू। हाँ कोमा बीच में कोमा नहीं, हाँ -1 चलिए वर्क डे तो लगा दो। हम तो बोल रहे हैं -1 में दीजिए। हाँ चलो तुम ये, अरे इस कंफ्यूज कर देगा, ठीक है ये वाला समझ गया, ये कहाँ गया। चला गया दिसंबर में, फर्स्ट डे, हाँ 1 दिसंबर में। 1 दिसंबर पे गया। अब यहाँ पे वर्क डे लगा देंगे, वर्क डे लगाए, -1 कोमा -1, आप समझा। अब किधर गया। हाँ 31 माने जो भी डेट होगा, जो लास्ट होगा 31 को, अगर 30 तारीख लास्ट डेट, ठीक है 30 तारीख लास्ट जा रहा है, उस दिन संडे रहेगा तो लाएगा वो 30 तारीख को, 29 को तो सैटरडे रहता है, तो इस तरह होगा, ठीक है। सैटरडे तुमको ये याद नहीं रखना है कि वो लास्ट डेट पे जा रहा है, लास्ट वर्किंग डे निकालने बोल रहे हैं हम, उसमें संडे और सैटरडे इंक्लूड नहीं होता है, समझा। अगर उसका लास्ट डेट है 31 तारीख है और 31 तारीख संडे पड़ रहा है तो 31 तारीख नहीं लाएगा वो, समझ रहे हैं मेरी बात को। 31 को भी नहीं लाएगा, 30 को भी नहीं लाएगा, क्योंकि 30 तारीख को उसका सैटरडे पड़ेगा, लाएगा फिर 29 को लाएगा, समझा, इस तरह लाता है वो। अब हम देख हैं कि किस तरह का एकदम से पता है क्या है, नॉर्मल नॉर्मल फॉर्मूला लेके ये छोड़ के बनेगा, पूरा डिटेल में नहीं। एक आराम से सब्स्टिट्यूट से काम नहीं उसमें कुछ लगा हुआ फॉर्मूला पहले से, टेक्स्ट लगा देंगे, टेक्स्ट लगा दिए। कॉमा डबल ब्रैकेट। चलो 28 तारीख आया, देखो कैसा है 28 तारीख, लेकिन इसका डेट देखो क्या है, नवंबर का देखो क्या है, नवंबर का लास्ट कितना है 30 तारीख है, लेकिन नहीं आया 30 तारीख, 28 क्यों आया, संडे संडे है, सैटरडे क्या है, तो 28 क्यों लाया, क्योंकि उसका वर्किंग डे वही है, समझा, समझ गया, कोई कंफ्यूजन नहीं। सागर तेरे से क्वेश्चन पूछे, ये डेट है, ठीक है, लास्ट डे ऑफ लास्ट लास्ट वर्किंग डे ऑफ दिसंबर, हाँ हम्म। लास्ट वर्किंग ऑफ दिसंबर, बता तुम भी सोचो, तो सोच के रखो क्या है। +7, 7 से कहाँ जाएगा, तुम क्यों बता 8, ब्रैकेट क्लोज, +1, 21 डेट पे गया, छोड़ दो यहाँ बाहर, ये तो लगा समझ गया, इसलिए यहाँ पे मैंने सुना रहे वहां वर्क डे लगा दिया। मैंने जो लगाया ना वर्क डे के लिए था, वो लगा के रख दिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि पहले लगाए थे, वर्क डे हमको पता है इसलिए, समझा ये वाला। आया हिंदी को डेट में आई 31 38 ही होगा, ऐसे ही वेडनेसडे, तो 7 क्यों बढ़ता है भाई, पूरा हाई करके 7 बोल दिया, 7 क्यों बढ़ रहा था, 7 कहाँ जाएगा, ये 4 महीना है, 7 कितना जाएगा, 11, 11 गया वो, 4वां महीना से शुरुआत है, 7 कितना होगा, 4 5 6 7 8 9
8 जाएगा दिसंबर का लास्ट, फिर +1 करेगा जनवरी, जनवरी 1 तक जाएगा 2026 का, उसका -1 करेंगे। 26 से माइनस कर रहा था वही तो समझा? इसमें कोई कंफ्यूजन किसी का नहीं। 2026 फॉर्मूला पता है, कहीं से हमको सवाल 26 का क्या मतलब है, लाना वही है, करना वही है। नहीं सही है, कंसल्ट हो गई। समझ में आ रहा है? इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को, किसी तरह को कंफ्यूजन नहीं, रहना भी नहीं चाहिए। बहुत इजी सवाल था, बहुत इजी बना रहे हैं, ठीक है। देखने वाला था कितना ही नहीं, अगर बनाने देखने क्या, बनाने भी इजी लग रहा है। तुम्हें कौन कौन तुम्हें पहाड़ तोड़ना पड़ रहा है इसमें, बताना। अब एक फॉर्मूला इसमें होता है, कोई एक डेट बता दिया हम मेरा क्वेश्चन ये है कि ये हम बोले थे प्रोजेक्ट के लिए हम कंप्लीट, ये मेरा प्रोजेक्ट था, 5 दिन का मेरा प्रोजेक्ट है। 1 तारीख शुरुआत होगा, 5 दिन में मेरा कंप्लीट हो जाना चाहिए। किस डेट को आएगा उसको बता, किस डेट को आएगा बता। देख लो, 1 तारीख से शुरुआत हो रहा है, सैटरडे छोड़ देगा, संडे छोड़, 5 और 6 छोड़ देगा, ठीक है। 1 2 3 4 5, इसको सैटरडे संडे छोड़ दो, 5 और 6 छोड़ दो, रुको, 5 और 6 छोड़ दो, एक 5 तारीख से, 5 और 6 तारीख छोड़ देगा, ठीक है। देखो इक्वल टू, बता दो सागर, अभी कंफ्यूज करे तुम लोग, वर्ड डे, ये नंबर ऑफ डेज 5, कितना लाएगा नहीं नहीं पहले पढ़ाओ। फिर से हां चलो वर्ड में एस टू नंबर ऑफ डेज हॉलीडे में कोई जरूरत नहीं, तो अपने काम कर लेगा हॉलीडे। हाँ, हम लोग तो हॉलीडे दिए पहले बताया 6 हम लोग डाले, यहाँ लिखते हैं 6 8 आया, सही लाया ना? एकदम नहीं 8 से 7 आना चाहिए। कैसे? एक 1 2 3 4 5 और 6 को हमारा है 7। हाँ आ गया, इसका एक, पीछे गिन रहा 2 3 4 हाँ 5, तो पीछे का गिनता हाँ तो 5 के साथ में होगा। फिर भी 7 आना चाहिए ना? तो कैसे क्या ला रहा है, शायद ना, इसको रुको, 1 2 3 4 5, अच्छा शुरुआत इनिशियल डेट को नहीं गिनता वो, इनिशियल डेट को नहीं गिन रहा है वो, पर डे इनिशियल डेट को नहीं गिनता है, मतलब 1 तारीख से काम शुरू होगा, 1 तारीख से नहीं गिनेगा उसको, मतलब 1 तारीख को नहीं गिनेगा वो, 1 2 1 2 3 4 5 7 को कंप्लीट हुआ, 7 का सुनो काम सुनो करेगा। सुनो, 1 तारीख से शुरुआत काम हुआ, ठीक है, उसका स्टार्टिंग नहीं हुआ, ठीक है। वर्क डे इनिशियल डेट को नहीं कैलकुलेट करता है, शुरुआत वाला डेट को नहीं कैलकुलेट करता है। आप एक से ही मत गिनो, 2 से गिनो, 1 2 3 4 5, इनिशियल डेट को नहीं गिना जाता, शायद नेटवर्क डे में नहीं गिना, नेटवर्क डे में गिना जाता है, जिसमें बिटवीन का केस होता है, जो दोनों डेट को लेता है उसको बिटवीन के केस बोलते हैं, लेकिन वर्क डे शायद इनिशियल डेट को नहीं गिनता है, फॉर्मूला ही नहीं गिनता इनिशियल डेट को। अब बताएं कि फर्स्ट दिन मतलब पहले बताया कि इस दिन को गिना जाता है, इसके अगले दिन में गिना जाता है। गिनना चाहिए, लेकिन गिनना तो चाहिए, हमको ये नहीं लग रहा है। छोड़ो, आप हमको बोले कि सुनो छोड़ो छोड़ो, वर्क डे क्या करना है, हमको 7 दिन काम कराना है, डबल नाटे को मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 4 को आ रहा है, सही ला रहा है 8 4। नहीं ये तो नहीं सुना क्या कर रहे हैं, मैं देखो वर्कडे फिर साथ और डे और हॉलीडे में हॉलीडे में क्या करती है, 1 2 3 4 5 6 7, हॉलीडे में दे देने तो मतलब नहीं, कैलेंडर से उठा लेगा हॉलीडे। रुको रुको, ये ला नहीं रहे से, एग्जैक्ट नहीं ला रहे, गलत ला रहे क्वेश्चन। क्या कर रहे हैं यार, 0 0 मतलब होता है एक भी दिन की छुट्टी तुम नहीं दे रहे हो, एक एक दिन मतलब दे रहे हैं, मतलब 1 दिन की छुट्टी दे रहे हैं, भैया आपको लगा हॉलीडे में पास कर रहे हैं तुम। हमको भी लग रहा है इन्हें पगला रहा है, इसको स्टॉप रिकॉर्डिंग कर, स्टॉप रिकॉर्डिंग कर।